नमस्ते बच्चों। तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की क्लास में कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का 5वां पाठ मिठाई वाला पढ़ेंगे। इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। तो बच्चों, पहले हम पाठ के विषय के बारे में जान लेते हैं। यहाँ लेखक पाठ में एक फेरी वाले के बारे में बता रहे हैं कि वह कैसे अपना रूप बदल बदल कर कभी मिठाई बेचने आता, तो कभी खिलौने बेचने आता और कभी मुरली बेचने नगर में आता था। वह एक फेरी वाला है। वह गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम कर अपना सामान बेचता। उसे बच्चों को सामान बेचना बहुत अच्छा लगता और बच्चे भी बहुत खुश होते थे। और इन बच्चों के बीच में वह अपना दुख भूल जाता था। बच्चे उसे बहुत खुशियां देते थे और वह भी अपना दुख भूलने की कोशिश करता था। तो सबसे पहले यहाँ पर लेखक ने बताया कि वह खिलौने वाले के रूप में बच्चों के पास आता है, खिलौने बेचने नगर में आता है। खिलौने वाला अपने खिलौने बेचने के लिए मादक और मधुर स्वर में गाता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसके मुंह से अधूरा सा वाक्य सुनते ही बच्चों में हलचल मच जाती थी। बच्चे अपना खेलना भूलकर उसके पास चले आते थे। युवतियां भी अपने दरवाजे पर पड़ी चिक उठाकर छज्जों से नीचे झांकने लगती थी। चिक क्या होता है? चिक बांस की तीलियों से बनाई गई एक झीना सा पर्दा होता है, उसे चिक कहा जाता है। तो युवतियां जो हैं चिक उठाकर छज्जों से नीचे झांकने लगती थी। और छज्जे क्या होते हैं? छज्जे जो दीवार से बाहर निकली छत का बाहरी भाग होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, उसे छज्जा कहते हैं। तो युवतियां छज्जों से झांकती थी। बच्चों से घिरा खिलौने वाला अपने खिलौनों की पेटी खोलकर बच्चों के बीच बैठ जाता था। खिलौने देखकर बच्चे पुलकित यानी बहुत आनंदित, बहुत खुश होते। वे अपनी तोतली आवाज में उसका मूल्य पूछते। यह कितने पैसे का है? इसका क्या दाम है? और इसका क्या दाम है? तो खिलौने वाला बच्चों की तोतली आवाज सुनकर बहुत खुश होता था और बच्चे अपनी उंगलियों में पैसे दबाकर लाते थे। तो मुरली जो खिलौने वाला था उनसे वह पैसे लेकर उन्हें खिलौने दे देता था। बच्चे अपना खेल में मग्न हो जाते थे, खिलौने लेकर चले जाते थे और अपने खेल में मग्न हो जाते थे। और खिलौने वाला भी अपनी वही गाना गाता हुआ, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, ये गाना अधूरा सा गाना गाते हुए आगे बढ़ जाता था। तो जैसे वह आगे बढ़ रहा था, वहीं विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी खेल रहे थे और वे भी खिलौने वाले की आवाज सुनकर खिलौने लेने आए और खुशी से जब वह खिलौने लेने आए तो वह बहुत खुश हुए और वह खिलौने खेल रहे थे, अपनी माँ को दिखा रहे थे खिलौने और बहुत खुश होकर खेल रहे थे। जब उनकी माँ का नाम रोहिणी था, उनकी माँ ने पहले तो वह उन्हें निरखती रही, देखती रही कि बच्चे कितने खुश होकर खेल रहे हैं। उनमें से चुन्नू बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। तो उसी का भाई मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है। तो रोहिणी उन अपने दोनों बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी। वह भी बहुत खुश हो रही थी कि बच्चे कितने खुश हैं, खिलौनों से खेल रहे हैं। तो अंत में उसने अपने बच्चों को बुलाकर पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते खिलौने कौन दे गया इन्हें और कैसे दे गया। इस विषय में वह सोचती रही कि कोई दे तो गया ही है, यह तो निश्चित है
कि कोई दे गया है तभी बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन इस विषय में उसने सोचना ज़्यादा ठीक न समझा और वह अपने काम में व्यस्त हो गई। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि खिलौने वाला चला गया। अब वह 6 महीने बाद फिर नगर में आता है और इस बार वह खिलौने वाला नहीं, इस बार वह मुरली वाला बनकर आता है, मुरलियां बेचने। 6 महीने बाद नगर में एक मुरली वाले के आने की चर्चा जोरों पर थी। लोग मानते थे कि वह मुरली बजाने में काफी निपुण है। वह मुरली बजाकर गाना सुनाकर 2 पैसे में मुरली बेचता है। इतनी सस्ती मुरली बेचता है वह, और वह वही अपना अधूरा सा गाना गाता हुआ, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं इसे मुरली बेचकर कुछ बचता भी होगा या नहीं, यह कुछ अपने लिए बचा भी पाता होगा या नहीं। इस तरह की चर्चा नगर भर में होती रही। और मुरली वाला एक 30-32 साल का गोरा दुबला पतला नवयुवक था, जो अपने सिर पर बीकानेरी साफा बांधता था। लोगों ने सोचा कि शायद यह वही खिलौने वाला तो नहीं जो 6 महीने पहले भी आया था। उसकी चर्चा रोज होती। नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक स्वर सुनाई देता। मादक स्वर यानी नशीली सी आवाज जो मन को छू जाती है। यह आवाज सबको सुनाई देती। रोहिणी ने भी याद किया कि यह वही खिलौने वाला तो नहीं है जो 6 महीने पहले आया था। उसने भी अपने पति से कहा कि चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लो। चुन्नू मुन्नू पार्क में खेलने गए हैं। उसके पति अखबार पढ़ रहे थे। वे अखबार पढ़ते पढ़ते बाहर आए, उसके पति विजय बाबू, और उन्होंने मुरली वाले को आवाज लगाई। मुरली वाले के साथ बच्चों का पूरा झुंड आ गया, क्योंकि मुरली वाला बच्चों को मुरली दे रहा था और बच्चे एक साथ कह रहे थे, हम अपनी तोतली सी आवाज में बोल रहे थे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली। इस तरह वह मुरली वाले से मुरली मांग रहे थे। मुरली वाले ने कहा, मैं सबको देकर जाऊंगा, मैं सबको मुरली दूंगा, कोई भी नहीं रहेगा ऐसा खाली जिसे मैं मुरली नहीं दूंगा, सब मुरली लेना, मेरे पास पूरी 57 मुरली है। विजय बाबू उससे दाम पूछने लगे तो उसने बताया 3 पैसे की एक। विजय बाबू कहने लगे कि सबको तो तुम 2 पैसे की दे रहे हो। तो मुरली वाले ने कहा, चलो तुम्हें भी 2 पैसे की लगा दूंगा। विजय बाबू बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, सभी को 2 पैसे में दे रहे हो और मुझे ऐसा मेरे ऊपर एहसान लाद रहे हो। मुरली वाले ने बताया कि 1000 मुरलियां एक साथ बनवाने पर यह 2 पैसे में पड़ी हैं मुझे। चलो, विजय बाबू ने कहा, कोई बात नहीं, तुम 2 मुरलियां मुझे दे दो। और उन्होंने अपने बच्चों के लिए 2 मुरलियां ली और वे चले गए। मुरली वाला बच्चों को मुरलियां दे रहा था। एक बच्चे के पास पैसे न थे। मुरली वाला मुरली वाले ने कहा उसे, कोई बात नहीं, तुम मुरली ले लो। दूसरे बच्चे ने कहा, मेरे पास भी पैसे नहीं है, मेरी माँ ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो मुरली वाले ने उसे अपनी माँ से पैसे लेने का उपाय बताया। उसने कहा, तुम्हें पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से अच्छी तरह पैसे न मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। जाओ, अब की बार ऐसा ही करो और तुम्हें पैसे जरूर मिलेंगे। बच्चा गया और पैसे लेकर आया। मुरली वाले ने उसे भी मुरली दे दी। मुरली वाला काफी दिनों तक वापस नहीं आया। वह मुरली देकर चला गया बच्चों को। अब वह बहुत दिन तक वापस नहीं आया। नगर के लोग उसके लिए सोचते थे कि कितना अच्छा फेरी वाला था। रोहिणी भी उसकी बातें सुन रही थी कि कितने प्यार से यह बच्चों को मुरली दे रहा था। उसके बारे में सोच रही थी कि कितना अच्छा फेरी वाला है यह, पहले कभी नहीं यहाँ आया।
और कितना सस्ता सौदा दे जाता है बच्चों को। बेचारा मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा, वह मुरली वाले के लिए ऐसा सोच रही थी रोहिणी। तो वह काफी दिनों तक नहीं आया, लेकिन सब उसकी सहृदयता की, सस्ती मुरलियां बेचने की अमिट छाप सबके दिलों पर थी। सब उसके लिए यही सोच रहे थे कि कितना स्नेह सिक्त आवाज थी उसकी, स्नेह सिक्त यानी प्रेम से भरी हुई, कितनी उसकी आवाज में कितनी मिठास थी, ऐसा उसके लिए सब सोच रहे थे। और महीने दर महीने बीतते गए, उसकी स्मृति भी क्षीण होती गई, नगरवासी उसे भूलने लगे, उसकी याद भी भूलने लगे। अब लेखक कहते हैं कि वह 8 महीने बाद फिर आया, और अब वह किस रूप में आया? अब वह मिठाई वाले के रूप में। सबसे पहले उसने खिलौने बेचे, फिर वह मुरली बेचने आया, और अब 8 महीनों के बाद वह मिठाई वाला बनकर उस नगर में मिठाई बेचने आया। सर्दियों के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित यानी उसके घुटनों से भी लंबे अपने बाल छत पर सुखा रही थी। जब उसने मिठाई वाले की अधूरी सी आवाज सुनी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, तो रोहिणी ने उसकी आवाज, रोहिणी को कि यह आवाज वही है जो मुरली बेचने आया था। वह छत से नीचे आ गई और बच्चों की दादी से उसे बुलाने के लिए कहा कि घर में और कोई नहीं है और तुम इसे मिठाई वाले को बुला लो, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाइयाँ खरीदनी है। दादी ने मिठाई वाले को बुला लिया और वह रोहिणी स्वयं भी चिक्की ओट में बैठ गई। दादी मोल भाव करने लगी। उससे पूछा, कितने की मिठाइयाँ, कैसे मिठाइयाँ दी तुमने? तो मिठाई वाले ने कहा, 1 पैसे की 16 के भाव। दादी उससे मोल भाव करने लगी, कहने लगी, बहुत महंगी दे रहे हो, 1 पैसे की 25 दो। मुरली वाले ने कहा मिठाई वाले ने कहा ऐसा नहीं होगा और 1 पैसे की 16 ही होंगी। तो दादी कहने लगी, चलो 1 पैसे की 25 नहीं तो 20 तो दो और 4 पैसे की मिठाई दे दो। दादी उससे कहने लगी कि 1 पैसे की 20 के हिसाब से 4 पैसे की मिठाइयाँ दे दो। वह जब मिठाइयाँ देने लगा तो रोहिणी के मन में उससे कुछ जानने की उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी। तो उसने दादी से कहा कि जरा इसके बारे में पूछो कि यह पहले भी कभी यहाँ आया है। दादी ने उससे पूछा कि कभी पहले भी इधर आए हो, कहाँ रहते हो? उसने कहा, पहले भी आया हूँ, लेकिन मिठाई लेकर नहीं, पहले मैं खिलौने लेकर आया था, उसके बाद मैं मुरलियाँ लेकर आया और अब मैं मिठाई बेचने आया हूँ। रोहिणी भी उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ पर खिलौने और मुरली बेचने आते थे? तो वह बोला, हाँ, मैं यहाँ पर खिलौने और मुरली बेचने आ चुका हूँ। अब रोहिणी उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाह रही थी, लेकिन उसने नहीं बताया। जब रोहिणी और दादी ने उस पर बल दिया, जोर दिया कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ, तुम इतना सस्ता सामान क्यों बेचते हो, तुम्हें क्या खुशी होती है, तब उसने बताया कि मैं भी नगर का एक धनी व्यापारी था, मेरे भी 2 बच्चे और सुंदर सी स्त्री थी, पर समय का खेल, अब उसके पास कुछ भी नहीं था। वह अपनी उन बच्चों की खोज में निकला। वह इन बच्चों में अपने बच्चों को खोजता था। उसके बच्चे सोने के सजीव खिलौने की तरह थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल यानी बहुत खुशी रहती थी। बच्चे घर में चीखते चिल्लाते खेलते थे, लेकिन
समय की गति, विधाता की लीला कोई नहीं बदल सकता। अब उसके बच्चे और उसकी स्त्री नहीं रही। वह दादी से कहने लगा, प्राण निकाले नहीं निकलते दादी, तो इसलिए अपने बच्चों की खोज में निकला हूँ और इन बच्चों में अपने बच्चों को ही ढूंढता हूँ कि उन्होंने भी यहीं कहीं जन्म लिया होगा। अगर उस तरह रहता तो घुल घुल कर मरता, घुट घुट कर मरता, मुझे दुख होता। तो मैंने इस तरह से जीने का सोचा कि बच्चों में मैं फेरी वाला बनकर जाऊं तो सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की झलक सी मुझे मिल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हों। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपकी दया से सब कुछ है, मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन जो नहीं है वो बच्चों का सुख नहीं है, बच्चों की खुशी नहीं है, और वह मैं यहाँ घूम घूम कर इनमें वह खुशी भी पा लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से तर हो गई, वह बहुत भावुक हो गई। उसी समय उसके दोनों बच्चे भी आ गए, चुन्नू और मुन्नू, और वे अपनी माँ रोहिणी से लिपटकर मिठाई लेने की जिद करने लगे। मिठाई वाले ने उसी समय कागज की 2 पुड़ियां में मिठाई डाली और चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने अंदर से पैसे फेंक दिए तो मिठाई वाले ने अपनी पेटी उठाई और कहा कि अब मैं ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे नाना, पैसे तो लिए जा भाई, पैसे लेकर जा। लेकिन वह तब तक आगे निकल गया था, अपने वही मादक मृदुल स्वर में कहता हुआ, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इसी स्वर में वह कहते हुए आगे निकल गया। तो बच्चों, हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। मैंने इस पाठ का सारांश आपको बताया। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आपने इसे सुना और समझा। धन्यवाद।